आईटी जेई क्लियर करना है तो कोटा चले जाओ, आधा सिलेक्शन तो समझो हो गया। आई एम श्योर आपने भी ये बहुत बार सुना होगा। कोटा वो शहर जहां हर साल जेई नीट के टॉप रैंकर्स निकलते हैं, जहां इंडिया के बेस्ट आईटी जेई एंड नीट कोचिंग क्लासेस हैं एंड जहां का सक्सेस रेशियो बाकी सिटीज के कंपैरिजन में बहुत बेटर है। कुछ भी कहो, कोटा की बात तो अलग है, बट आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। कोटा कितना अच्छा है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम हर किसी से यही सुनते हो। आज बात करते हैं कोटा के कुछ डार्क साइड्स की, जो आपके लिए एज एन एस्पिरेंट, एज अ पेरेंट जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल गलत है कि कोटा चले जाओ आधा सिलेक्शन यही हो गया। कोटा का गुड पार्ट तो हम सबको पता है, जहां है बेस्ट सिलेक्शंस, टॉप रैंक्स, अपने पूरे होने की खुशी एंड स्ट्रॉन्ग करियर की तरफ पहला पड़ाव। बट दूसरी तरफ है डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, हेल्थ इश्यूज, फेलियर्स, एडिक्शन, ड्रग्स एंड सैडली सुसाइड्स। सो लेट्स डिस्कस सम डार्क साइड्स ऑफ कोटा जो आपको पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू डिसाइड कि आप कोटा में रहकर प्रिपरेशन करने के लिए बने हो या नहीं। नंबर 1, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट राइट आफ्टर यू लीव होम फॉर द फर्स्ट टाइम। जनरली जब बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा स्पून फीड करी जाती है। मतलब क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब उठना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब मम्मी पापा बताते हैं एंड लाइफ बहुत ही चिल सी रहती है। बट कोटा जाते ही जिंदगी में जो आपका डिफिकल्टी लेवल होता है, जो स्ट्रेस लेवल होता है, वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जरा गौर फरमाते हैं। सिंपल सी बात है, एक बच्चा होता है जो कि 10th क्लास तक अपने मॉम डैड के साथ रहता है। उसको सब कुछ बताया जाता है कि बेटा तुमको इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, यहाँ से पढ़ाई करनी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, ये वाला एनसीईआरटी बुक है इसको पढ़ लो, इसको पढ़ के एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में होते हो तो मार्क्स भी बहुत इजीली आता है, 97-98% लोगों को आ रहे होते हैं। बहुत खुशी खुशी उनको लगता है कि वो बहुत टॉपर है, उनको सब कुछ आता है। क्लास 10th खत्म होता है, अब मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको कोटा भेज देते हैं। कोटा जाते ही वो एक रियलिटी जगह उसको मिलता है, क्योंकि दुनिया जो है उसकी यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है। डे 1 से शुरू होता है पहले तो ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन में उनको ये दिखता है कि मेरे जैसे इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चों में सिलेक्शन होना है कितना, बस 15 से 20 हज़ार बच्चों का। एंड ये बस एक सेंटर है, ऐसे पता नहीं कितने सेंटर है दुनिया में। तो पहले ही आपको एक डाउट होता है मन में कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ इतनी बड़ी भीड़ में, क्या मेरा कोई एग्जिस्टेंस है भी, और इतने सारे बच्चों को कम्पीट करके क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा। आप बैठे रहते हो ओरिएंटेशन वाले क्लास में, टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बताते हुए कि हाँ यहाँ पे ये होगा वो होगा, किसी को पता ही है, एक बच्चा हाथ उठाता है और आप उस मोमेंट में बस ये सोच रहे होते हो कि इसका जवाब मुझे आता है, क्या मैं हाथ उठाऊं या नहीं उठाऊं। आप यहाँ ये सोचते रहते हो कि मुझे हाथ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, उतने में कोई आंसर दे भी देता है और टीचर उसकी तारीफ कर भी देते हैं। अब आपको ये लगता है कि भाई यहाँ पे सब कुछ इतना तेजी से हो रहा है, मैं कहाँ फिट इन करूंगा। पहली चीज तो ये इनिशियल फ्यू डेज में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे पढ़ना कहाँ से, मुझे इस बुक को फॉलो करना है, सर के नोट्स को फॉलो करना है, या फिर मुझे एचसी वर्मा को फॉलो करना है, फिर डीसी पांडे को फॉलो करना है, सर के नोट्स को फॉलो करना है, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को पहले बनाना है, करना क्या है। इसी कंफ्यूजन को फिगर आउट करते करते कुछ टाइम बीत जाते हैं एंड बच्चे के पास जमा हो जाता है बैकलॉग। क्लास आगे बढ़ जाता है और उसके पीछे का क्लियर ही नहीं होता। एंड जैसे एक बार बैकलॉग बन जाता है, बच्चे के मन में एंग्जाइटी होने लगती है, उसको लगता है कि मैंने तो पुराना क्लियर ही नहीं किया, नया कैसे समझ में आएगा। पुराना करने के लिए आते हैं, अभी जो चल रहा होता है वो छूट जाता है, उसको करने आते हैं तो पीछे बैकलॉग और जमा होता है। और ये असमंजस में, ये कंफ्यूजन में इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है एकेडमिक्स के कारण कि बच्चा बहुत नेगेटिव स्टेप्स लेने लगता है। तो इन चक्करों के कारण बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, जो कि बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट करता है। सो या द सिस्टम, द एंटायर एजुकेशन सिस्टम दैट इज प्रिवेलिंग इन सिटीज लाइक कोटा, द टफ शेड्यूल, द हेक्टिक शेड्यूल दैट दे प्रोवाइड, that has a lot to do with the mental issues that students face there. And इसका solution क्या है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज ये बहुत नीड ऑफ द आवर है। बट इस वीडियो का पर्पस ये है कि तुमको इन सारी चीजों के बारे में पहले से मैं बता सकूं, ताकि तुम जब इन चीजों को फेस करो तो पहले से प्रिपेयर्ड रहो। तुम्हारे पास ऐसा ना हो कि डे 1 पे तुम जाओ एंड तुमको लगे व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। बट अभी जब तुमको पता रहेगा कि ये सब होने वाला है, तो यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड तुमको पता होगा क्या एक्शन लेने हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 1, दैट बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरमेंट होता है उनके लिए, खास करके जो कि पहली बार घर से दूर जा रहे हैं। सब कुछ खुद से करना होता है, एकेडमिक्स के बावजूद भी तुमको बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कपड़े धोना वगैरह वगैरह, खाना पीना सब कुछ खुद से करना होता है। तो ये एक बहुत टफ चीज होती है, तुमको उसको हैंडल करना आना चाहिए। प्रॉब्लम 2, हेल्थ कंसर्न्स। अगर तुमने कोटा फैक्ट्री देखा तुमको पता होगा, खाना पीना पानी वगैरह का जो सीन है वहाँ पे, वो बहुत ही ज्यादा मतलब स्पॉइल्ड है। आपको क्या खाने मिलेगा, उसका टेस्ट तो छोड़ दो, अगर वो हेल्दी ही हो जाए इतना कि आपके हेल्थ को इफेक्ट ना करे एडवर्सली, वही बहुत बड़ी बात है। बट मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि जो वहाँ पे खाना सर्विसेज मिलती है तुम्हें मैसेज एंड ऑल में, तो उसका खाना ऐसा होता है या तो टेस्टी नहीं होगा, अब क्योंकि टेस्टी नहीं होता तो बच्चे खाते नहीं है, एंड वो खाते नहीं है तो वीक पड़ जाते हैं। और कई केसेस में ऐसा होता है कि टेस्ट जैसा भी हो, वो इतना अनहाइजीनिक होता है कि लोग खा के बीमार पड़ जाते हैं। एसिडिटी, जॉन्डिस, टाइफॉइड, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां बच्चों को हो जाती है, जिसके चक्कर में उनका सबसे बुरा चीज जो होता है वो ये होता है कि एकेडमिक्स हिल जाता है। मतलब जो बच्चा का पूरा फोकस था कि मैं पढ़ाई में अच्छा करूंगा, और वैसे बच्चे जो कि पढ़ाई में अच्छा कर भी रहते हैं, 0 बैकलॉग्स था, अचानक से बीच में बीमार पड़ जाते हैं, जिसके चक्कर में होता ये है कि उनका पूरा जो सिलेबस जो कि ट्रैक पे था वो ट्रैक से हट जाता है।
है। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि जब वो बीमार से होके उठते हैं उनको रियलाइज होता है कि भाई 15 दिन में क्लास बहुत आगे निकल चुका है, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, इवन दो बीमार पड़ने से पहले वो बिल्कुल ट्रैक पे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब पैसे इन्वेस्ट करने का सोचोगे, जब भी किसी पीजी में जा रहे होगे, आई एम श्योर कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग नहीं होगा, बहुत पैसे नहीं होंगे शायद, बट इस चीज में कि खाना क्या है, कहाँ से खाना है, इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करना। यहाँ पे ये मत शर्माना कि पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, अगर 500 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो दे देना, क्योंकि अगर तुम बीच में 1 महीने के लिए बीमार पड़ जाते हो ना, तो वो 500 बचाने के चक्कर में तुम्हारा इतना रुपया जो तुम कोचिंग को दे रहे होगे ना पढ़ाने के लिए, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो पहले से ये करके रखना है। पेरेंट्स के लिए भी प्लीज ये मैं बता दूं, पेरेंट्स को जरूर दिखाना ये वीडियो कि पैसे बचाने तो जूता खराब खरीद लेंगे थोड़ा चलेगा, ठीक है, बैग थोड़ा सस्ता खरीद लेंगे चलेगा, बट खाने पीने में पैसे नहीं बचाने हैं, बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है। एंड वन सेकंड, कोटा फैक्ट्री में ये भी दिखाया गया है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप बीमार नहीं होते, मतलब ऐसा बीमार नहीं होगी कि तुम बेड पे पड़े हुए हो, तुम बीमार हो लेकिन बीमार नहीं हो। बीमार ऐसे हो कि तुम्हारे अंदर कुछ विटामिन की कमी है, जिसके चक्कर में तुम्हारा कंसंट्रेशन लूज हो गया है, तुम बहुत वीक हो, तुम बहुत लेथार्जिक हो, तुमको नींद बहुत आ रही है। तो अगर ये सारी चीजें तुमको फील हो रही है ना, तो प्लीज टेस्ट कराओ किसी हॉस्पिटल में जाके एंड सी इफ तुम्हारे अंदर किसी विटामिन की कमी है, किसी मिनरल की कमी है। प्रॉब्लम नंबर 3, टू मच पीयर प्रेशर। जब आप कोटा से शहर में होते हो ना, तो आपको एक चीज हमेशा दिखने को मिलती है, बहुत सारे पोस्टर्स। जिस गली में चले जाओ इतने सारे बैनर्स एंड पोस्टर्स देखेंगे, टॉपर के, इस बोर्ड का टॉपर, इस कोचिंग का टॉपर, रैंक 1, रैंक 2। सबको देख के दो चीजें हो सकती हैं, दो टाइप के बच्चे होते हैं, या तो उसको बहुत पॉजिटिवली लेंगे, उस स्पिरिट को, उस कंपटीशन वाले स्पिरिट को बहुत ही पॉजिटिव लेंगे एंड अपने आप को उससे ग्रो कराएंगे, भाई मुझे भी वहां पे अपनी फोटो चाहिए। तो या तो तुम ऐसे इंसान हो तो तुमको उससे फायदा होगा। दूसरा ऐसे होते हैं जिनको उनको देख के बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि भाई ये तो टॉपर था यार, मेरे तो टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ पा रहे हैं, मैं तो कभी यहाँ तो पा ही नहीं पाऊंगा, मेरे मॉम डैड मुझे यहाँ देखना चाहते हैं बट शायद मैं यहाँ पे आ ही नहीं पाऊँ। तो तुमको ये दूसरा वाला इंसान नहीं बनना है। अगर तुम किसी और शहर में हो, दिल्ली एंड ऑल दैट, वहाँ पे ये चीज तुम्हारे साथ कम होगा, क्योंकि वहाँ पे शहर में बहुत सारी चीजें हो रही होती है। तुमको ऐसे 1000 पोस्टर्स नहीं दिखे। मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे ये सब चीजें नहीं थी, बट कोटा जैसे शहर में जहाँ पे इतने सारे बच्चे, जहाँ पे कोचिंग ही उसका लाइक सर्वाइवल थिंग है उस शहर का, तो वहाँ पे इतने सारी चीजें लगी हुई होती है ना कि आपको हर गली, हर चौराहे पे दिख जाता है। एंड दैट कैन एक्ट एडवर्सली इफ यू डोंट ट्रेन योर माइंड वेल। तो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अपने मन में डाल दो कि अगर मुझे रास्ते चौराहे पे ये सारी चीजें दिखेंगी तो मैं अपने आप को कंपेयर अगर करता भी हूँ इस कॉम्पिटिशन से, तो निगेटिवली नहीं करूंगा, पॉजिटिवली करूंगा। पीयर प्रेशर ये होता है कि कॉम्पिटिशन क्योंकि बहुत ज्यादा है, बच्चे एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। ये तो मैंने भी फेस किया दिल्ली में, ठीक है। बच्चे जनरली हेल्प नहीं करना चाहते अनलेस एंड लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो। इतना ज्यादा भागम दौड़ है, इतना ज्यादा टाइम कम है सबके पास ना, कि सब अपने में लगे होते हैं कि मुझे ये सवाल इससे ज्यादा करना है, इससे पहले करना है, इससे जल्दी करना है। एंड इस चक्कर में क्या होता है कि जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, जो ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, उनके दोस्त बहुत कम होते हैं ऑलरेडी, और जो होते हैं वो भी हेल्प नहीं करते, तो इस चक्कर में बहुत लोनली हो जाते हैं। वंस अगेन ये जान के तुमको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई तुम खुद के बेसिस पे वहां रहने वाले हो। अगर तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, बहुत अमेजिंग, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा हेल्प करते हैं, बहुत अमेजिंग, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, यू आल्सो हेल्प हिम। बट एट द सेम टाइम डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कोई इंसान तुम्हारा साथ छोड़ दे, बिकॉज उसको खुद की भी पढ़ाई करनी है, तुमको खुद की भी पढ़ाई करनी है, तुम भी शायद आपकी हेल्प ना कर पाओ। मैं जिस बैच में था अपने कोचिंग में, फिटजी में, तो आई एम द ओनली गाय हु मेड इट टू आईआईटी एंड मैं क्लास में लाइक कितना टॉप 10 में आता था, कभी टॉप 3rd में आ जाता था। उस टाइम पे मुझे बहुत नेगेटिव फील होता था कि यार अगर मैं मान लो टॉप 3rd में नहीं आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट नहीं कर रहा हूँ, एंड ये तो टॉप बैच भी नहीं है फिटजी का, तो क्या मैं आईआईटी जा पाऊंगा? बट आई मेड इट एंड द टॉपर डिडंट फॉर व्हाटएवर रीजन। क्योंकि तुमको ये समझना होगा कि एग्जाम हॉल में, एग्जाम के दिन जो मेन जे एडवांस होता है, उसमें क्या होगा वो मैटर करता है। कोचिंग के टेस्ट में तुम फर्स्ट आ गए तो तुमने कौन सा तीर मार लिया, हर दिन होता है वो, समझ रहे हो? तो बेसिकली मेन एग्जाम में जाने से पहले, एक रात पहले तुमको कितना आता है वो मैटर करता है, एक साल पहले कितना आता है उससे कुछ मैटर नहीं करता है। द सेम टाइम मैटर ये जरूर करता है कि तुमको वही पढ़ के आगे जाना है, ये नहीं कि मतलब ये बोल दिया तो एक रात पहले पढ़ रहे हैं। बट हाँ, उसको अगर कम मार्क्स आता है कोचिंग वाले टेस्ट में तो सैड नहीं होना है, उसको अपने पर हावी होने नहीं देना है, उसे सीखना है, आगे बढ़ते जाना है। प्रॉब्लम नंबर 4, बैच सिस्टम एंड मेजर फोकस ऑन टॉपर्स। देखो कोटा के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, कोटा छोड़ो इंडिया के, बट कोटा पे खास करके बहुत ज्यादा ये एलिगेशन है दैट जो टॉप के 2-3 बैचेस होते हैं ना, उसी के बच्चों पे ध्यान दिया जाता है एंड बाकी जो भी बच्चे होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। टीचर्स जाते हैं बट ऐसे मतलब बहुत हार्डकोर दिल से नहीं पढ़ाया जाता, और ऐसा कहते हैं कि जो टॉप के 2-3 बैचेस हैं उससे जो रिजल्ट निकलते हैं उसी से कोचिंग का नाम होता है, क्योंकि वहाँ पे टॉपर्स होते हैं, इसलिए उन पर प्रायोरिटी दी जाती है। जो बाकी बैचेस हैं वो बस बिजनेस करने के लिए, बस पैसे कमाने के लिए। अब ये बात 100% सही है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये 100% गलत नहीं है, ये मुझे जरूर पता है। एंड ये एक ऐसी चीज है जो कि कई बारी मैंने खुद सुना है अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से जो कि आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं। एक फ्रेंड था मेरा, वो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में था उसका बैच था C5,
मतलब C1 2 3 4 5 C5 में था बेचारा। एंड हुआ यूं कि एक बारी ना उसका एक दूसरा फ्रेंड था जो कि D1 में था, दूसरा लॉट बट 1 D1। तो C5 वाला ये बंदा एक बारी अपने फ्रेंड के साथ D1 में क्लास करने चला गया। एंड जो पहली चीज उसको दिखी D1 और C5 में डिफरेंस वो ये थी कि D1 वाले टीचर ना क्लास के बीच में हाथ उठाने पे सवाल पूछने देते थे, जबकि C5 वाले बच्चों को एंटरटेन ही नहीं करते थे, आते थे पढ़ाते थे आते थे। तो अब ये चीज हर कोचिंग में होती है नहीं, हर टीचर करता है नहीं, मुझे नहीं पता, बट उसके साथ ऐसा हुआ था। एंड ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि सच में लोअर बैचेस में ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। तो अगर तुम कोटा वगैरह जाने वाले हो, किसी भी शहर के किसी भी कोचिंग में जाने वाले हो, तो ये प्लीज ट्राई करना मेहनत करके कि तुम ऊपर वाले बैचेस ले सको। बैच रिसफलिंग भी होती है, जो अच्छे कोचिंग होती है वहां पे जरूर होती है, बट एट द सेम टाइम बैच रिसफलिंग का भी कॉन्सेप्ट यही है कि अगर तुम अच्छे हो तो तुमको ऊपर वाला बैच मिलेगा, क्योंकि टेस्ट होता है उसके लिए। एंड अगर तुम कमजोर हो तुमको नीचे डाल दिया जाएगा। तो मेहनत तुमको शुरू से ही करनी पड़ेगी। एंड कुछ ऐसे कोचिंग्स भी होते हैं जो कि बैच रिसफलिंग बोल के आपको बस बेवकूफ बनाते हैं, आप उसी बैच में रहते हो, हर बैच से 1-2 टॉपर लेते हैं, उनको उठा के ऊपर डाल देते हैं। तो ये सब स्कैम से तुमको बचना है, ये बहुत ही ज्यादा डार्क साइड है। तुमको बस ये ध्यान देना है कि तुमको अपना बेस्ट बैच लेने की कोशिश करनी है। एट द सेम टाइम अगर तुम गलती से लोअर बैच में आ गए हो, आप क्या करें भैया? तो इस केस में आपको ये करना है ना कि आपको बैच के टीचर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। तुमको मैंने पहले एग्जांपल में भी जस्ट बताया कि अपने बैच में जब मैं कोचिंग करता था तो आई वाज इन टॉप 10 बट आई वाज द ओनली गाय हु मेड इट टू IIT। तुम्हारा बैच, तुम्हारा कोचिंग हेल्प करता है तुम्हारे प्रिपरेशन में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बिना तुम IIT क्लियर ही नहीं कर सकते। इन द एंड ऑफ द डे जो मटेरियल तुम फॉलो कर रहे हो ना लोअर बैच में रह के, जो टॉप बैच है उसका बच्चा भी वही पढ़ रहा है, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, उसके में टीचर ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा हेल्प उसको मिल जाती होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि लोअर बैच में रह के तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मटेरियल तो वही है। तुमको खुद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो करो। जो बच्चा टॉप बैच में गया उसने पहले ज्यादा मेहनत किया होगा, इसलिए उसको ओरिएंटेशन के बाद डायरेक्टली टॉप बैच मिल गया। तुमको नहीं मिला, तुमने कम मेहनत किया होगा, तो अब जाके मेहनत कर लो। कि इन द एंड ऑफ द डे गांव से भी बच्चे IIT निकालते हैं ना भाई, सुना ही होगा कि बिना कोचिंग का IIT निकाल रहा है। तो अगर वो कोचिंग के बिना निकाल सकता है तो तुम लोअर बैच में रह के क्यों नहीं निकाल सकते? तो गिव अप नहीं करना है, लोअर बैच में भी आ गए तो, बट एट द सेम टाइम ट्राई करना है कि ऊपर वाले बैच में जाए, क्योंकि ये डार्क साइड है कि ऊपर वाले बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। प्रॉब्लम नंबर 5, एक्सेस टू एडिक्टिव आइटम्स। 15-16 साल के बच्चे जब घर से पहली बार निकलते हैं, जब उनके आसपास उनको देखने के लिए कोई नहीं होता एंड उनके पास एक्सेस होता है इंटरनेट का, उनके पास एक्सेस होता है ऐसी जगहों का जहाँ पे उनको सिगरेट, दारू, सुट्टा ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ऐसे चक्कर में कई लोग जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जो कि भटक जाते हैं अपने रास्तों से, जो ये भूल जाते हैं कि वो शहर में क्यों गए थे, इन सारी चीजों के एडिक्शन का शिकार बन जाते हैं। वंस अगेन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि अभी कोटा जाने वाले फिर जस्ट गए हो एंड तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि मैं इन चीजों को ट्राई करूं, भाई इन चीजों से गुजर चुका हूं, एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि इन सब में नहीं पढ़ना है। अभी तुम्हारी अभी ये एज ही नहीं है कि तुम कॉन्शियसली ये डिसाइड कर पाओ तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तुम्हारे अंदर एक वो चुल मचा हुआ है ना कि मुझे ट्राई करके देखना है, कर लेना। एटलीस्ट अभी लीगल एज में आ जाओ, एटलीस्ट कॉलेज पहुंच जाओ, एटलीस्ट एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाओ जहां पे तुम्हारा ये डिसीजन कि तुमको वो करना है या नहीं करना है बहुत एडवर्सली इफेक्ट ना करे। मैं ये मानता हूं ना कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि अगर सही या गलत हो गई तो आपके लाइफ के ट्राजेक्टरी को चेंज कर सकती है। सिंपल शब्दों में कहूं तो तुम किस कॉलेज में जाते हो ये तुम्हारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि ये डिसाइड कर लेता है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर तुम किसी IIT में चले जाते हो तो शायद तुम्हारा लाइफ मान लो ऐसे जाएगा। अगर तुम IIT के अलावा किसी और कॉलेज में चले जाते हो तो शायद तुम्हारा लाइफ इधर नहीं जाके कुछ अलग ही डायरेक्शन में चले जाएगा। बहुत ही मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो इन चीजों के एडिक्शन से तुम्हारा IIT में जाने का चांस कम हो रहा है तो तुम ये रिस्क क्यों लेना चाहोगे? और भी ऐसे एडिक्शन होते हैं, चलो यार जनरली ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट तो बहुत दूर की बात हो गई, क्योंकि उसके लिए तुमको पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके लिए तुमको कुछ इलीगल जगहों पे जाना पड़ता है। बहुत कॉमन एडिक्शन पॉर्न एडिक्शन, क्योंकि आजकल इंटरनेट फ्री में अवेलेबल है सबके फोन में, ना तो कोई तुमको देखेगा ना तो कोई तुमसे पैसे लेगा इसके लिए, क्योंकि इंटरनेट तो फ्री हो गया ऑलमोस्ट मान लो। अब इस चक्कर में अगर तुम ये सोच के क्योंकि मुझे फ्री में मिल रहा है, कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई मुझे रोक नहीं रहा है, कोई मुझे टोक नहीं रहा है, कोई मुझे जज नहीं कर रहा है, मैं तो ये करता रहूंगा, तुम इतना ज्यादा अपने ब्रेन को डैमेज कर रहे हो, तुमको अंदाजा भी नहीं है। अब क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है ब्रेन पे उसके लिए मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे हजारों वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, प्लीज जाके पढ़ो, लेकिन तुमको ये रियलाइज हो कि तुमको जो 5 मिनट के लिए फन लग रहा है ना ये सब देखना, वो तुम्हारे ब्रेन को इतना ज्यादा एडवर्सली डैमेज कर रहा है कि तुमको अंदाजा भी नहीं है। और इस एज में अगर तुम ये सब चीजें बहुत ज्यादा करते हो तो पढ़ाई से इफेक्ट होता ही है, आगे तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो प्लीज अपने आप को समझाओ कि नो मैटर तुमको कितना ही फ्री में मिल रहा है, कितना भी कुछ हो रहा है, ये सब में तुमको नहीं पढ़ना है। जिस चीज के लिए तुम उस शहर में गए हो दैट इज पढ़ाई, दैट इज टू गेट इनटू IIT, एम्स, व्हाटएवर, तुमको उस पे फोकस करना है। नो मैटर तुमको डांटने के लिए पेरेंट्स सामने है या नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 6, लोनलीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स। एक बच्चा कोटा जाता है, पूरी फैमिली, पूरा खानदान, सारे रिलेटिव्स ये एकदम उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि भाई ये बच्चा तो IIT में जाने ही वाला है, और इस चक्कर में उस पर आता है बहुत ज़्यादा प्रेशर। बहुत सारे पेरेंट्स एंड बच्चे खुद ये प्रीफर करते हैं कि उनका बच्चा जो है सिंगल
रूम में रहे ताकि उसको डिस्टर्बेंस ना हो। अब सिंगल रूम में रहने के फायदे भी बहुत है कि डिस्टर्बेंस सच में नहीं होता, बट द सेम टाइम अगर तुम अकेले रहते हो और तुम्हारे साथ कुछ नेगेटिव हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने डांट दिया, टेस्ट में मार्क्स कम आ गया, तो तुम ये सारी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारा रूममेट कोई है ही नहीं। और इस चक्कर में वन सेकंड व्हाट यू डू, यू गो टू दोस थिंग्स जिससे कि तुमको डिस्ट्रैक्शन मिले, पॉर्न, यू गो टू सिगरेट एंड व्हाटएवर, जो भी तुम्हें इस चीज से डिस्ट्रैक्ट करे, क्योंकि तुमको वो चीजें टेम्परेरी बहुत ही लाइट, बहुत ही अच्छा फील कराती है, जबकि लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही नेगेटिव काम करती है। करना क्या है कि नंबर 1 कोशिश ये करनी कि दोस्त बनाए। वंस अगेन तुम दोस्त मस्ती के लिए मत बनाओ कि एकदम दोस्त बना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। नॉर्मल दोस्त कि तुम उसका हेल्प कर रहे हो, वो अगर प्रॉब्लम में है तो, एंड वो तुम्हारा हेल्प कर रहा है। 1 2 3 काफी है, उससे ज्यादा सोचना भी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नंबर 2, जब भी घर वाले पूछे टेस्ट में मार्क्स क्या आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उसको एक कान से उनके कान से निकाल देना है। अगर वो बहुत सपोर्टिव है तो अच्छे से शेयर करो, बट अगर तुमको लग रहा है कि उनके क्वेश्चंस तुमको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो तुम पहले ये सोचो कि वो क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए पूछ रहे हैं ऑफ कोर्स, बट उनकी इन बातों को कि तुमको रैंक 1 लाना है, तुमको 4 देना है, तुम्हारा तो हो ही जाएगा, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना है। इन द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते हो ना, दे विल एक्सेप्ट यू, ठीक है, बट द सेम टाइम डोंट बी लाइक कि अब तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा ही नहीं, वो तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, समझ रहे हो, बट डोंट लेट देम पुट प्रेशर ऑन यू, एंड वो तुम्हारे हाथ में कि तुम उनको प्रेशर डालने देते हो या नहीं, उनका काम है पूछना, वो पूछेंगे ही, पर उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ना, बच्चे जो होते हैं ना, वो कोटा आने के 3-4 महीने के अंदर ही अंदर अपना पूरा डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। 3-4 महीने में बैकलॉग्स आ गए हैं तो अब तो मैं जिंदगी भर IIT जा ही नहीं सकता, भाई मेरा तो सब बर्बाद हो गया, 11th तो मेरा वेस्ट हो ही गया, 12th में अब देखेंगे एंड या फिर ड्रॉप ले लेंगे। बहुत ही गलत माइंडसेट है। इवन इफ अगर तुमने अपना 5 महीने 6 महीने वेस्ट कर दिया ना, 11th क्लास का 12th क्लास का जो भी, तुम स्टिल कोप अप करके एग्जाम में फोड़ सकते हो। अपने ऊपर ये टैग मत लगने दो कि मेरा ये निकल नहीं रहा है, तुमने पास में गलतियां करी, दैट्स व्हाई तुम्हारा 6 महीना वेस्ट हो गया, इट्स फाइन। अब जो आगे क्लास में आने वाला है उसको तो अच्छे से करो, डोंट गिव अप। 1.5 साल 2 साल जो भी बचा है उसमें अपना 100% दो, एंड ये लोनलीनेस एंड ऑल होगा वहां पे, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन दैट यू हैव टू गो थ्रू। जरा खुद सोचो कि तुम जो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो या तुम अकेले कर रहे हो, जो इतने सारे बच्चे कोटा में है या कहीं भी किसी भी शहर में वो प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, वही तो असली टेस्ट है ना। द रीजन व्हाई IITians आर सो मच रिस्पेक्टेड इज नॉट जस्ट बिकॉज कि वो IIT में चले गए, इट्स ऑल्सो बिकॉज कि वो क्या फेस करके IIT में गए, तभी तो इस चीज की इतनी वैल्यू है कि 15 लाख से 20 लाख बच्चे अपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, मात्र 15 से 20 हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है और सब बच्चे सेम प्रेशर को जाते हैं। तो वो जो एग्जाम है तुम्हारा IIT JEE एडवांस, वो सिर्फ इस चीज का टेस्ट नहीं है कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कितने अच्छे से जानते हो, इस चीज का टेस्ट है कि उतना डिस्ट्रैक्शन को तुम कैसे फेस करते हो, तुम सेक्रीफाइस कैसे करते हो। कि 11th 12th में तुम मस्ती भी कर सकते थे, बट तुमने चूज किया कि तुम मस्ती नहीं करके कोटा जाओगे। तुम 11th 12th में इतना टफ सब्जेक्ट कैसे पढ़ते हो जब बाकी बच्चे कुछ और कोर्सेज पढ़ रहे थे जो कि बहुत चिल था। तुमने डिसाइड किया कि तुम HC वर्मा बनाओगे, दैट्स नॉट वेरी इजी, राइट। तो ये उन सब चीजों का टेस्ट है कि तुम इतना प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम उन्हें उस प्रेशर को हैंडल कर लिया है, इसका मतलब ये है कि तुम आगे भी लाइफ में बहुत सारे प्रेशर्स को हैंडल कर सकते हो। अब ये थे मेजर डार्क साइड्स कोटा रिलेटेड, इसमें से बहुत सारे डार्क साइड्स ऐसे थे जो कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ोगे वहां पे तुमको फेस करने को मिलेगा ही। एक चीज जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये है ना कि नो मैटर तुम्हारा सिलेक्शन IIT में होता है या नहीं होता है, अगर तुमने IIT प्रिपरेशन करा है तो तुम मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑलरेडी हो गए हो, क्योंकि 15-16 साल की उम्र में जो तुमने कॉम्पिटिशन फेस करा है वो तुमको अपने आप स्ट्रांग बना देता है। तो तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओ, तुमको फायदा होगा इस चीज का लाइफ में आगे जाके। अब तुम अगर ये बोलो कि भैया अगर मेरा सिलेक्शन IIT में होने नहीं वाला है, मान लेते हैं, तो क्या मुझे तभी भी अपना 100% देना चाहिए? अगर मान लो मैंने 6 महीना मेरा वेस्ट कर दिया है एंड मुझे इतना श्योरिटी का भाई मेरा सिलेक्शन तो IIT में हो ही नहीं सकता, तो क्या मुझे स्टिल प्रिपरेशन में अपना 100% देना चाहिए, फिर मुझे चिल करना चाहिए? सिंपल सा हिसाब है। अगर तुम कोटा में गए हो, ठीक है, एंड तुमने PCM ले रखा है, तो इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा है कि तुम इंजीनियरिंग ही करने वाले हो। इवन इफ तुमको IIT ना मिले, तुम करोगे इंजीनियरिंग ही, पेरेंट्स वही करवाएंगे, 80% केस में ही होने वाला है, राइट। तो अगर यही करना है ना, अगर तुम इंजीनियरिंग ही करने वाले हो, तो अगर इवन इफ तुम IIT में नहीं जा रहे हो, तुमने अगर प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से अपना टाइम दिया होगा ना, तो तुम किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर जा रहे होगे ना, तो वहां पे भी तुम ना टॉपर होगे, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी अ टॉपर, चाहे वो कॉलेज IIT हो या कोई भी कॉलेज हो। एंड वहां पे टॉपर तुम तब होगे अगर तुमने प्रिपरेशन JEE का अच्छा से करा होगा, क्योंकि जो बाकी बच्चे होंगे वो भी तुम्हारी तरह होंगे, उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए उनको भी IIT नहीं मिला। बट अगर तुम उनमें भी बेस्ट बन जाते हो तो तुमको बहुत फायदा होगा। तो अगर तुम यहाँ अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करोगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑल द बेस्ट। बाकी अगर आप पेरेंट हो या फिर तुम खुद कोटा जाने का सोच रहे थे, प्लीज इन पॉइंट्स को कंसिडर करना एंड इस चीज को मत भूलना कि इन द एंड ऑफ द डे तुम कोटा से कर रहे हो, बिहार से कर रहे हो, अमेरिका से कर रहे हो, प्रिपरेशन तुम करने वाले हो, कोचिंग नहीं करने वाला है, एंड तुम जहां से चाहो वहां से एग्जाम निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स फायदा ही हो जाता है ऑफलाइन कोचिंग का कि वहां पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, बट बशर्ते तुमको कॉम्पिटिशन फेस करना आना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल जाता है, इतना कॉम्पिटिटिव मिल जाता है कि उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, वो सब नहीं चाहिए, बीमार नहीं पड़ना है। तो ये सब एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना, उसके बेसिस पे कॉल लेना कि कहाँ जाना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दिस इज एक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब करके आना, ठीक है, वरना फिर डांट लगाऊंगा।